कल्पना कीजिए, एक विमान उड़ान भरता है, सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो गायब हो जाता है। ना कोई दुर्घटना, ना ब्लैक बॉक्स, ना एक भी सुराग। सरकार कहती है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, पर 37 साल बाद वही विमान उसी यात्रियों के साथ एक और देश के आसमान में अचानक प्रकट होता है। क्या हुआ उन 37 वर्षों में? कहां गया वो विमान? क्या समय में दरार पड़ सकती है? क्या इंसान जाने अनजाने टाइम ट्रैवल कर सकता है? और सबसे डरावनी बात, क्या वो फिर से लौटेगा? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना है जिसे आज भी विज्ञान नहीं सुलझा पाया। एक ऐसा रहस्य जो जितना गहरा है उतना ही सच्चा। स्वागत है आपका फाइनल ट्विस्ट पर, जहां कहानियां खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती हैं वहां जहां सोच खत्म होती है। अब चलिए उड़ते हैं उस फ्लाइट के साथ जो गई तो कभी लौटी नहीं, लेकिन फिर भी एक दिन लौट आई। 1955 की एक तपती जुलाई की सुबह न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर यात्री अपने बोर्डिंग पास थामे उत्साह से फ्लाइट 914 की ओर बढ़ रहे थे। पन अमेरिकन एयरवेज की यह विशेष फ्लाइट फ्लोरिडा की ओर रवाना होने वाली थी। विमान DC-4 मॉडल का था, बेहद भरोसेमंद और सुरक्षित माने जाने वाला। फ्लाइट में कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, सभी अपने गंतव्य की ओर उत्साह से भरपूर। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान नीला और कंट्रोल टावर में सब सामान्य था। उड़ान ने तय समय पर टेक ऑफ किया और कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन जैसे ही विमान फ्लोरिडा की सीमा में प्रवेश करने वाला था, अचानक वह रडार से गायब हो गया। कंट्रोल टावर ने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। न कोई आपातकालीन कॉल, न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, मानो विमान हवा में घुल गया हो। जैसे ही खबर फैली कि फ्लाइट 914 लापता हो गई है, पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और सिविल एविएशन मिलकर एक बड़ा खोजी अभियान शुरू किया गया। समुद्र के हर कोने, जमीन की हर संभावित पट्टी और हर रडार रिकॉर्ड की छानबीन हुई, लेकिन न तो कोई मलबा मिला, न ही ईंधन के निशान, न ही कोई शव या जीवन का संकेत। हर घंटे बीतते बीतते परिजनों की चिंता गहराने लगी। कुछ को उम्मीद थी कि विमान कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कर गया होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, उम्मीदें भी खत्म होने लगीं। 2 हफ्ते बाद सरकार ने विमान को आधिकारिक रूप से गायब घोषित कर दिया। कई परिवारों को मुआवजा मिला और यात्रियों को मृत मान लिया गया, लेकिन कुछ परिजन इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके दिलों में एक ही सवाल था, जब विमान का कोई टुकड़ा तक नहीं मिला तो क्या उनके प्रियजन सच में मर चुके हैं? समय बीतता गया। धीरे धीरे फ्लाइट 914 का जिक्र अखबारों से मिट गया, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे रहस्य मानते रहे। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी। हो सकता है कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई हो, या शायद आतंकवाद का मामला रहा हो जिसे दबा दिया गया। कुछ ने यहां तक कहा कि विमान को एलियंस ने अगवा कर लिया होगा, लेकिन इनमें से किसी भी सिद्धांत को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। इस बीच पन अमेरिकन एयरवेज पर भी आरोप लगे कि उन्होंने विमान की स्थिति को छुपाया, लेकिन कंपनी ने हर बार इनकार किया। यह घटना रहस्य बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। फ्लाइट 914 अब केवल साजिश सिद्धांतों का हिस्सा बनकर रह गई थी, जिसे लोग कहानियों की तरह सुनते थे। एक भयावह किंवदंती जो कभी घटित हुई थी या नहीं, यह भी तय नहीं था। 3 मई 1992 की सुबह वेनेजुएला के कराकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौसम सामान्य था। कंट्रोल टावर के अधिकारी अपनी रूटीन मॉनिटरिंग में लगे थे। तभी अचानक रडार पर एक अनजाना ब्लिप दिखाई दिया। विमान की दिशा और गति देखकर लग रहा था कि यह रनवे की ओर आ रहा है, लेकिन जो चीज हैरान करने वाली थी वह यह थी कि यह विमान किसी पुराने मॉडल का था, DC-4, जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। कंट्रोल टावर ने तुरंत रेडियो संपर्क किया और कहा, अनजान विमान, कृपया अपनी पहचान बताएं। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, यह फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की ओर। हम रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। यह सुनकर पूरा टावर सन्न रह गया। फ्लाइट 914
वही जो 1955 में गायब हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कंट्रोल टावर ने पूछा, आपकी फ्लाइट कब रवाना हुई थी, तो जवाब आया, 2 जुलाई 1955 को सुबह 9 बजे। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। अधिकारी एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखने लगे। रडार पर विमान स्पष्ट था और कुछ ही मिनटों में वह रनवे के ऊपर मंडराने लगा। तुरंत रनवे खाली कराया गया और विमान को लैंडिंग की अनुमति दी गई। जैसे ही विमान जमीन पर उतरा, सब कुछ थम सा गया। वह जहाज एकदम वैसा ही था जैसा रिकॉर्ड्स में था। पुराने जमाने की डिजाइन, कोई अपडेटेड सिस्टम नहीं। पेंट तक एकदम वैसा ही था जैसा 1955 में होता था। अधिकारी विमान के पास पहुंचे तो खिड़की से एक हाथ बाहर आया। पायलट ने कुछ कागजात फेंके और चिल्लाया, यह कौन सी जगह है? क्या यह फ्लोरिडा नहीं? उसके चेहरे पर घबराहट थी। विमान रनवे पर था, लेकिन उसके इंजन अब भी चालू थे, मानो पायलट वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता हो। टावर के अधिकारियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार विमान की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही एक सुरक्षा अधिकारी पास गया, पायलट ने जोर से कहा, दूर रहो, हमें समझ नहीं आ रहा यह जगह कौन सी है। यहाँ की इमारतें, ये लोग, सब अलग दिखते हैं। विमान की खिड़कियों से कुछ यात्री झांक रहे थे। उनके चेहरों पर भ्रम और भय था। वो कपड़े भी पुराने जमाने के थे, 1950 के दशक जैसे। उनके चेहरों पर थकान नहीं थी, न घबराहट जैसी आम फ्लाइट में दिखती है, मानो उनके लिए समय रुका हुआ था। इस बीच टावर से आदेश आया, विमान को रोके रखें, अधिकारी अब बोर्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले ही पायलट ने इंजन की गति बढ़ा दी और विमान तेजी से रनवे पर दौड़ पड़ा। जैसे ही सबने समझा कि विमान वापस उड़ने वाला है, कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार रेडियो कॉल किया, 914, रुकिए, कृपया लैंडिंग बनाए रखें। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। विमान हवा में उठा और कुछ ही मिनटों में रडार से फिर से गायब हो गया। कुछ अधिकारी उस क्षण को कभी नहीं भूल पाए। वह धुंधला सा विमान जो 1955 का था, 1992 में लैंड करता है और फिर गायब हो जाता है। वो अब तक की सबसे रहस्यमयी घटना थी, जिसे किसी भी मापदंड से नहीं समझा जा सकता था। पायलट ने जो दस्तावेज नीचे फेंके थे, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया। यात्री सूची, पायलट का मेडिकल कार्ड, विमान का रजिस्ट्रेशन, ऑल 1955 के असली दस्तावेज थे। उसमें लिखे नाम, दस्तखत, यहां तक कि स्याही तक पुरानी दिख रही थी। जब अधिकारियों ने दस्तावेजों का विश्लेषण किया, तो वह न केवल प्रमाणिक थे, बल्कि उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे अभी अभी टाइप किए गए हों। सब कुछ 1955 के समय की शैली में था। टिकट फॉर्मेट, हस्ताक्षर और यहां तक कि पायलट की फॉर्मल तस्वीर तक संलग्न थी। अमेरिकी और वेनेजुएला सरकार ने तुरंत इस मामले को गोपनीय करार दे दिया और सभी गवाहों को मौन रहने की सख्त हिदायत दी गई। परंतु कराकास एयरपोर्ट का एक बुजुर्ग कर्मचारी जो उस दिन ड्यूटी पर था, 2001 में रिटायरमेंट के बाद मीडिया से मुखातिब हुआ। उसने बताया कि वह घटना पूरी तरह सच्ची थी। वह खुद उस विमान को रनवे पर उतरा हुआ देख चुका था और यात्रियों के चेहरे अब भी उसकी आंखों में ताजा थे। उसने कहा, वो लोग जैसे किसी और समय से आए थे, उनके शरीर यहां थे, लेकिन आंखों में समय का भ्रम था। इस रहस्य ने विज्ञान जगत को झकझोर दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे टाइम रिफ्ट कहा, एक प्रकार का टाइम पोर्टल जो स्थान और समय की सीमाओं को पलट देता है। उनके अनुसार कुछ अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटनाओं में ऐसा संभव है कि एक वस्तु समय की सामान्य धारा से बाहर जाकर वर्षों बाद फिर प्रकट हो। कुछ थ्योरीज के अनुसार फ्लाइट 914 एक टेम्पोरल लूप में फंस गई थी, जहां यात्रियों का शरीर बूढ़ा नहीं हुआ क्योंकि वे समय की उस धारा में थे जहां वह बीत ही नहीं रहा था। कुछ विशेषज्ञों ने इसे एलियन एब्डक्शन से भी जोड़ा, परंतु किसी थ्योरी के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। सरकार की चुप्पी ने रहस्य को और गहरा बना दिया। क्या सचमुच समय में यात्रा संभव है? क्या फ्लाइट 914 फिर लौटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस विमान के सभी लोग आज भी जिंदा हैं किसी और समय में? जब फ्लाइट 914 के पूर्ण प्रकट होने की अफवाहें और गुप्त रिपोर्ट्स कुछ मीडिया संस्थानों तक पहुंची,
तो 1955 के गुमशुदा यात्रियों के परिवारजनों में एक नई हलचल जाग उठी। कुछ ने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज किया, पर जिनकी आत्मा अब तक उस दिन से जकड़ी थी, उनके लिए यह खबर एक धड़कते दिल जैसी थी। एक वृद्ध महिला, मार्था, जिसका पति उस फ्लाइट में सवार था, उसने मीडिया को बताया, मैंने हमेशा महसूस किया कि जॉन मरा नहीं है। वो कहीं था, लेकिन जीवित। कुछ परिवारों ने सरकार से आधिकारिक रिपोर्ट की मांग की, पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चुप करा दिया गया। समय जैसे दो ध्रुवों पर बंट गया था, एक जिसमें लोग कब से सोए हुए थे, दूसरा जिसमें विमान 37 साल बाद भी जागा हुआ था। मार्था जैसी महिलाओं के लिए, जिनका युवा पति अचानक लापता हो गया था, यह खबर आशा और दर्द दोनों की मिसाल बन गई। अब सवाल उठने लगे, अगर यह विमान सचमुच भविष्य में अचानक प्रकट हुआ, तो क्या वह फिर लौट सकता है? क्या उसका फिर से प्रकट होना संभव है? क्या उस विमान में सवार लोगों की मानसिक स्थिति अब भी सामान्य होगी, या वे इस समय की दुनिया में समायोजित हो पाएंगे? वैज्ञानिक अब स्पेस टाइम एनोमालीज पर शोध करने लगे। कुछ संस्थानों ने कराकास एरिया के आसमान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का अध्ययन शुरू किया, पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। इस बीच कुछ अज्ञात स्रोतों से खबरें आईं कि उसी क्षेत्र में कुछ और छोटे हवाई जहाजों की रडार पर अदृश्यता दर्ज की गई है। क्या वे भी उस टाइम रिफ्ट का शिकार हो रहे थे? दुनिया भर में यह प्रश्न उठने लगा, क्या समय वाकई एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक लूप है जिसमें हम फंस सकते हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या हमें इन रहस्यमयी दरारों से बचने की जरूरत है, या उन्हें समझने की? आज भी फ्लाइट 914 का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है। सरकारी दस्तावेज अब भी सील हैं, गवाहों को चुप कराया गया है और विमान दोबारा कभी नहीं दिखा। लेकिन उस दिन कराकास एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और कुछ नागरिक अब भी उस घटना की कसम खाते हैं। उनके अनुसार वो एक सपना नहीं था, न ही कोई भ्रम। उन्होंने 1955 का एक असली विमान अपनी आंखों से उतरते देखा था। इस घटना ने दुनिया भर में समय, अस्तित्व और ब्रह्मांडीय संरचना को लेकर नई बहस छेड़ दी। फ्लाइट 914 अब केवल एक लापता उड़ान नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है उस अनजाने रहस्य की जो हमारी कल्पना से परे है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ विद्वान मानते हैं ये विमान एक दिन फिर लौटेगा। कब, कहां और क्यों, इसका उत्तर शायद समय ही देगा, या फिर वो विमान ही। तो दोस्तों, क्या फ्लाइट 914 सचमुच समय की सीमा को पार कर आई थी? क्या वह फिर से लौटेगी, या यह सब एक रहस्य ही बना रहेगा? कुछ सवालों के जवाब वक्त के साथ मिल जाते हैं और कुछ वक्त के पार छुपे रहते हैं। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करें उन लोगों के साथ जो रहस्यों को जीते हैं। ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। फाइनल ट्विस्ट के साथ मिलते हैं अगली रहस्यमयी उड़ान में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सजग रहें और सवाल करते रहें। फाइनल ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।